अस्सलाम वालेकुम, आई एम कुलसुम इशफाक एंड आई एम डूइंग माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम यूएस। तो हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर एप्लीकेशंस क्या होती है माइक्रोबायोलॉजी की। माइक्रोबायोलॉजी हम सबको पता है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उनकी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, उनके जेनेटिक्स पढ़ते हैं, किस तरीके से वो डिजीज़ कॉज करते हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या है। हम लोग ये सब चीज़ें माइक्रोबायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। सो मेडिसिन में माइक्रोबायोलॉजी का क्या रोल हो सकता है? सबसे ज़रूरी होता है एक डिज़ीज़ को डायग्नोस करना। आप लोग जब तक डिज़ीज़ को डायग्नोस कर ही नहीं पाएंगे, हम लोग कभी भी एक बेस्ट ट्रीटमेंट रिकमेंड कर ही नहीं पाएंगे। और डायग्नोस के लिए मोस्टली हम लोग इस्तेमाल करते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन को, और जिसमें हम लोग बैक्टीरिया के लिए 1000x मैग्नीफिकेशन इस्तेमाल करते हैं, और फंजाई के लिए हम लोग 100, या अगर बहुत एक्सप्लेन आपने उसका स्ट्रक्चर स्टडी करना है फिर हम लोग 400x मैग्नीफिकेशन भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है कल्चर। डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट न्यूट्रिएंट इस्तेमाल करते हैं एक मीडिया पे, और वो डिफरेंट तरीके से आपके पास कॉलोनियल कैरेक्टर्स शो करते हैं, और उसकी बेस पे हम उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास है मैकोना की एगर, जिसपे नॉन लैक्टोज फर्मेंटर और लैक्टोज फर्मेंटर को हम लोग बेस्ट वे में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स, इलाइजा, प्रेसिपिटेशन, एग्लूटिनेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट है इलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो असॉर्बेंट एसे। आपके सैंपल में बहुत कम अमाउंट में एंटीजन या एंटीबॉडी है जिसको आप फाइंड आउट करना चाहते हैं सैंपल में, हम लोग इलाइजा को इस्तेमाल करते हैं। ये तीनों यहाँ पे आपके पास जो इलाइजा हैं, प्रेसिपिटेशन है और जो एग्लूटिनेशन आपके पास के डायग्नोस्टिक एसे हैं, ये मोस्टली हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिज़ीज़ को डायग्नोस के लिए, और डिज़ीज़ को डायग्नोस करना आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर टेक्निक, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इन विट्रो एम्प्लीफिकेशन करते हैं हम लोग न्यूक्लिक एसिड्स की। कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट इस्तेमाल करते हैं हम लोग डायग्नोस करने के लिए डिजीज़ को। द नेक्स्ट वी हैव फूड माइक्रोबायोलॉजी, द क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन। हम लोग देखेंगे क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन, QCS को हर फील्ड में हम लोग देखेंगे। ये बेसिकली होता क्या है क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन? टू चेक द क्वालिटी ऑफ फूड, आइदर इट इज़ फिट फॉर कंजप्शन और नॉट। अगर आपके पास 25 ग्राम्स ऑफ फूड में 1 साल्मोनेला प्रेजेंट है, दैट फूड इज़ अनफिट, हम लोग उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। और ये कौन चेक करते हैं? ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट चेक करते हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल आजकल लोग क्या करते हैं, फॉर्मेलिन को ऐड करते हैं मिल्क के अंदर। इस प्रोसेस को बोलते हैं एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन बेसिकली क्या होता है आपके पास? एडल्ट्रेशन होता है आपके पास कि आप लोग मिल्क के अंदर ऐसे सब्सटेंसेस ऐड कर रहे हैं जो कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को डिक्रीज़ कर रहे हैं, और लोग आजकल फॉर्मेलिन को इस्तेमाल करते हैं इस काम के लिए। तो इस चीज़ को कौन डिटेक्ट करते हैं? आपके माइक्रोबायोलॉजिस्ट डिटेक्ट करते हैं। द नेक्स्ट वी हैव पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन इज द स्टरलाइजेशन प्रोसेस। आप लोग स्टरलाइज करते हैं इसके अंदर फूड को, स्पेशली मिल्क को करते हैं। एंड द टेम्परेचर मोस्टली वी यूज़ इज 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। द नेक्स्ट वी हैव फार्माकोलॉजी। बच्चों को बहुत शौक होता है फार्मेसी करने का। प्री मेडिकल के बच्चे जब उनका MBBS में एडमिशन नहीं होता तो उनकी बहुत कोशिश होती है कि वो फार्मेसी करें। तो आप लोग माइक्रोबायोलॉजी करके भी इस फील्ड में आगे फर्दर जॉब कर सकते हैं। जब एक मेडिसिन बनती है ना, हम लोग उसको ऐसे नहीं इस्तेमाल कर लेते। माइक्रोबायोलॉजिस्ट फर्स्ट चेक करता है कि आइदर इस पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है। अगर तो उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और उस स्टैंडर्ड अमाउंट से ज़्यादा है तो वो आपको उल्टा नुकसान पहुँचाएगी आपके ट्रीटमेंट के बजाय। नेक्स्ट हम लोग प्रोबायोटिक इस्तेमाल करते हैं। प्रोबायोटिक्स हमारे पास क्या होती हैं? दीज आर द बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया एंड यीस्ट। बाज़ एंटीबायोटिक्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं और हम लोगों के नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिस्टर्ब होते हैं। हमें पता है कि नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा इतनी ज़रूरी होती है हमारे लिए। इसमें 90% आपके पास बैक्टीरिया होते हैं और 10% आपके पास यीस्ट होते हैं, और ये आपको प्रिवेंट करते हैं, आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं और प्रिवेंट करते हैं कि इन्वायरमेंट से बैक्टीरिया आपके पास अंदर आएंगे। इस चीज़ को प्रिवेंट करते हैं, आपको ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स आर सिंथेसाइज्ड विच आर यूज्ड ड्यूरिंग ऑपरेशंस, फॉर एग्जांपल इन हर्निया। Suturing materials
are made, for example threads, which are used during surgery. Synthetic valves are made, which are used during heart attack. इन द स्टेम सेल टेक्नोलॉजी हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग खुद ऑर्गन्स बनाते हैं, हम लोग खुद टिश्यूज़ बनाते हैं जो कि हम लोग आगे फर्दर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में इस्तेमाल करते हैं. स्टेरिलिटी टेस्टिंग क्या होती है आपके पास, आपकी टेस्ट करते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो स्टेराइल हैं भी या नहीं. इसके बगैर बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. नेक्स्ट वी हैव टोटल बैक्टीरियल काउंट. हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि सैंपल में आपके पास वायबल बैक्टीरियल नंबर कितने हैं. इन सब फील्ड्स में इंशाल्लाह एक डिस्क्रिप्टिव लेक्चर आपके पास बनेगा. ये जस्ट आपके पास एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है आपके पास. द नेक्स्ट वी हैव डेयरी माइक्रोबायोलॉजी. इसमें भी हम सेम वही बात करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन के आप लोग ये चेक करते हैं कि मिल्क में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो प्रेजेंट नहीं है जो कि आपको डिजीज़ कॉज कर सकता है. हम उसकी शेल्फ लाइफ को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से इन्हांस कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं हम लोग मिल्क को, कि हम लोग पैक्ड मिल्क को कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको किस टेम्परेचर पे रखना चाहिए हम लोगों को. ये सब बातें हम लोग डेयरी माइक्रोबायोलॉजी में उन डिजीज़ को पढ़ते हैं कि जो डिजीज़ मिल्क की वजह से मिल्क में पैदा होती हैं आपके पास, और आप उनके ट्रीटमेंट को भी डिस्कस करते हैं इसके अंदर. मेस्टाइटिस आपके पास एक डिजीज़ है, इन्फ्लामेशन ऑफ मेमोरी टिश्यू जो कि कॉज बाय मेस्टाइटोजेंस. जूनोटिक डिजीज़ आपके पास. इस तरह की डिजीज़ को हम लोग पढ़ते हैं इसके अंदर. द नेक्स्ट वी हैव वाटर माइक्रोबायोलॉजी. सेम हेयर क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन आप लोग डिस्कस करते हैं इसके अंदर. QCS को डिस्कस करते हैं आप लोग इसके अंदर. मज़ीद आप लोग ये डिस्कस करते हैं एक्वेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके इकोसिस्टम के लिए. अब आप कहेंगे कि ये कैसे कर रहे हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले हमारे इकोसिस्टम के लिए. तो ये बेसिकली हमारे पास फूड चेन का, फूड वेब का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं. द नेक्स्ट वी हैव बेवरेजेस इंडस्ट्री. बेवरेजेस इंडस्ट्री में भी आप लोग ये स्टडी करते हैं क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन को. आप लोग किस तरीके से इनकी लाइफ स्पैन को, शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप लोग उसको किस टेम्परेचर पर रखें, इनकी प्रोसेसिंग को, प्रिजर्वेशन को, स्टोरेज को, हम लोग इसमें सब कुछ डिस्कस करते हैं. द नेक्स्ट वी हैव फिश माइक्रोबायोलॉजी. QCS को आप लोग डिस्कस करते हैं. अब बेसिकली अब देखें कि हम लोग अगर इसको रिलेट करें एक्वेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ, अगर फ़िश में कोई डिज़ीज़ होगी तो वो डिज़ीज़ हम लोगों में ट्रांसफ़र होगी. तो ये बहुत ज़रूरी होता है आपके पास कि आप लोग ये चेक करें कि आइदर वी कैन यूज़ द फ़िश और नॉट. हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और क्या इसके प्रिजर्वेशन मेथड्स होने चाहिए, हम लोग सब डिस्कस करते हैं फ़िश माइक्रोबायोलॉजी के अंदर. द नेक्स्ट वी हैव टेनरी इंडस्ट्री. हम लोग जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो कि एनिमल के स्किन या हाइड से बनी होती हैं, बेसिकली आपको पता है जो लोग इनको ट्रीटमेंट करते हैं ना, इनका जिनको प्रोसेस करते हैं, उनको समटाइम्स एंथ्राक्स के चांसेस होते हैं. बैसिलस एंथ्रासिस एक बहुत डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. आप यकीन करें कि आप इसको एक बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं. ये एंथ्राक्स कोज करता है आपके पास जो कि जूनोटिक है आपके पास, और बैसिलस एंथ्रासिस एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, रोड शेप होता है आपके पास, और इन्हेलेशन के थ्रू इसके स्पोर्स आपकी बॉडी में आते हैं. और जब आपकी बॉडी के सिम्टम्स शो करना शुरू होती हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस डेथ हो जाती है. नेक्स्ट वी हैव प्लांट माइक्रोबायोलॉजी. हम सबको पता है कि प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, जो कि प्लांट के लिए बहुत बेनिफिशियल है. इन सब चीज़ों को पढ़ना, रिकॉम्बिनेशन पढ़ना कि हम लोग किस तरह से रिकॉम्बिनेंट प्लांट्स बना सकते हैं, किस तरह से प्लांट की ग्रोथ को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके सर्वाइवल को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं प्लांट माइक्रोबायोलॉजी के अंदर. एंड डेट्स ऑल वी हैव. इसके अलावा बहुत सारी ब्रांचेस हैं आपके पास, बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है, बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं. तो इंशाल्लाह मैं आपको डिस्कस करूँगी कि प्री मेडिकल के बाद आप बच्चे कौन कौन से फील्ड ज्वाइन कर सकते हैं. और आप लोग यकीन करें, आप बच्चे इस वक्त जिस पोजीशन पे भी हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें. अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं आपको कौन सी चीज़ किस टाइम पे देनी है. हम लोग बाज़ औक़ात डिज़ायर्स हर इंसान करते हैं, मैंने भी की थी, आप भी करते हैं. बाज़ औक़ात वो हमारे लिए नहीं होती, वो हमारे लिए बेहतर नहीं होती. हमें क्या पता हमारे लिए क्या बेहतर है. अल्लाह ताला हमारे खालिक हैं और वो हमसे बहुत प्यार करते हैं. हम यकीन करें कि अल्लाह ताला इज़ द बेस्ट ऑफ प्लानर्स. आपको ये देर से समझ में आती हैं बातें, लेकिन
आप लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि आपकी लाइफ में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है ना, आप यकीन करें कि वो आपके पास प्री प्लान्ड है। हाँ, बास औकात हम कहते हैं कि दुआ कर लीजिए, दुआ करनी चाहिए, अच्छी बात है, दुआ करें, दुआ से तकदीर बदलती है, आप लोग दुआ किया करें अपने लिए। लेकिन बेस्ट ये है कि आप लोग अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको जिन जिन चीज़ों से नवाजा है। सो अब नेक्स्ट इंशाल्लाह इस फंडामेंटल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग आगे बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग स्टेनिंग को डिस्कस करेंगे। स्टेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है आपके पास। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसके अंदर, सेल वॉल को, पिलाई को, सेल मेम्ब्रेन को, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।